क्रिस्टल क्लियर? ओके ओके, हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपका फिजिक्स का बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है, देखो आपने भी अभी तक 11th में पढ़ाई कर ली होगी। वहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका आता है क्या? डिफरेंशिएशन। देखो मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो आप समझो आप क्या सीखने वाले। आप सीखने वाले हो, दो कॉन्सेप्ट आपके होते हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन और एक आपका कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन। दो फिजिक्स के अंदर आपके बहुत सारे टाइप के मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जिनमें से दो टूल्स आपके हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जिसे आप डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब तो मुझे आपको एक ही बताना है, जो आपकी 11th क्लास की फिजिक्स है वहाँ और जो 12th क्लास की फिजिक्स है वहाँ, ये मान लीजिए विदाउट मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स आपको फिजिक्स हार्ड लगेगी। मैंने आपसे कहा हार्ड है नहीं, हार्ड लगेगी। क्यों? पढ़ने का तरीका थोड़ा सा गलत है। तो जब तक आप अपना बेस ठीक नहीं करेंगे, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, सब अपना अपना बेस्ट है और सब आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं। लेकिन जब आपके पीछे के बेसिक्स क्लियर नहीं होते तब दिक्कत आती है। तो मैं आपको यहाँ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा जो आपका होता है दो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आपके दोनों अप्लाई होते हैं, दोनों 11th में भी 12th में भी। 11th में जो मैक्सिमम वे में आपका यूज होता है वो यूज होता है आपका डिफरेंशिएशन यूज होता है। बट मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? डिफरेंशिएशन। अब हमारा टॉपिक क्या चलने वाला है? हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम क्या? डिफरेंशिएशन। अब बड़े ध्यान सुनना, मैं जो आपसे बोलने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम डालते हैं हेडिंग डिफरेंशिएशन। पहले आपको प्रॉपरली केवल समझना है, सुन लीजिए आप ध्यान से। आपको यहाँ क्या करना है? प्रॉपरली आपको क्या करना है? समझना है पहले। दो, बाद में आप वीडियो आपके पास यूट्यूब पे पहुंच जाएगी, वहां पर बाद में कॉपी करना, बट पहले आप कंप्लीटली समझना। बस आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपको विजिबल हूं या नहीं। बस बिल्कुल विजिबल हूं, ठीक है। ओके ओके, बहुत ठीक आ रही है, ठीक है ठीक है। ओके ओके, देखो बिल्कुल क्लियर है। थैंक्स, आपने मैसेज करके मुझे बता दिया। अब यहाँ जाओ। दो सबसे बड़ी बात होती है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमें ये डिफरेंशिएशन करना क्यों होता है। सबसे बड़ी वैल्यू इस बात की है, तो करना क्यों है ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आपको डिफरेंशिएशन करना सीखना, तो जब आप इसको करना सीख जाओगे ना, तो फिर मुझे आपको समझाने में आसानी होगी कि हम फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। क्योंकि कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो रिवर्स जल्दी समझ में आते हैं। हम आप मान लो मैं आपको पहले ही समझाऊं कि बेटा फिजिक्स में हम डिफरेंशियल इसलिए करते हैं, इससे अच्छा पहले हम उसको करना सीखेंगे, उसके बाद उसका जो पीछे का लॉजिक है वो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा उसको देखो। सबसे पहले जो मेन काम क्या, मान लो मैं आपसे कहता हूँ एक वर्ड है dy/dx। अब सुनना भी, थोड़ा 5-10 मिनट तक थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि आपके लिए सारे वर्ड्स न्यू हैं। जो भी आपके वर्ड्स हैं सारे न्यू हैं। हम जो इसे बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। यहाँ पर क्या होता है, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। दो मैं फॉर्मूलाज जो आपके आएंगे, उन फॉर्मूलाज के ऊपर आपको सम्स भी करके समझाऊंगा। जो कुछ फॉर्मूला है आपके मैं लिखूंगा, और जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है मल्टीप्लाई, वो हमें फंक्शन के करने होते हैं। डिफरेंशियल वो भी मल्टीप्लाई में फंक्शन है या डिवाइड में फंक्शन है, और जिसका यूज फिजिक्स में ज्यादा है। मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलूंगा। तो जो आपका सबसे पहला फॉर्मूला होता है, लेट कीजिए आपका फंक्शन है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट। एक हमारा फंक्शन है जो कि हम लिख रहे हैं उसको एक्स की पावर। दो फंक्शन क्या होता है, ये आप मैथ्स में प्रॉपरली पढ़ते हैं, बच्चे छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फंक्शन होता क्या। देखो मैंने आपसे बात कही कि एफ एक्स, मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू, बहुत ध्यान सुनना, जिसे आप वाई भी नाम दे सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये x+2 है। अभी आप पहले समझना कि फंक्शन क्या चीज होती है। आपने यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। x की वैल्यू आपने 2 रख दी, y क्या आएगा 4 आएगा।
x की वैल्यू आपने 10 रख दी, y क्या आएगा आपका 12 आएगा। अब दो क्या होता है फंक्शन, x की किसी भी यूनिक वैल्यू के लिए यदि y की भी कोई यूनिक वैल्यू आती है, यूनिक वैल्यू का मीनिंग क्या है, कोई एक वैल्यू, x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की भी कोई एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तब आप उसे कहेंगे कि वो क्या है, फंक्शन है। आपको सर जरा बताना कि फंक्शन कौन नहीं होता, देखो कौन नहीं होता। मैंने आपसे ये कहा, बहुत ध्यान समझना, मैंने आपसे लिख दिया कि बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखा है, सही, इक्वल टू लिखा आपका ये x प्लस का 2, अब ये बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा आपका, x प्लस 2 लिखा है। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटा एक काम करो, x की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो 14, पुटअप कर दिया आपने, x की वैल्यू क्या पुटअप करी आपने 14, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 16। अब बताओ यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस के 4, समझे आप, x की किसी एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, एक प्लस 4 एक क्या आपका -4। अब आप ये कहेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज नॉट अ फंक्शन, सही है, आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, x की किसी भी यूनिक वैल्यू के लिए y की भी कोई यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। यूनिक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, आपने x की कोई भी वैल्यू पुटअप करी, एक वैल्यू, तो y की भी एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तब वो फंक्शन होता है। तो ये आपका फंक्शन है और ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ मैंने आपसे कहा फंक्शन जो आपका x की पावर n है, तो जो उसका डिफरेंशियल होता है d बाई डी एक्स, ये होता है एन एक्स की पावर n माइनस के, तो इसको ऐसा पढ़ते हैं डिफरेंशियल ऑफ x की पावर 2, ऐसा पढ़ते हैं डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n माइनस के, हम इसे ऐसा पढ़ते हैं क्या, डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n माइनस के, ये इसका आपका क्या है, फॉर्मूला, ये आपका इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला है। अब मैं सम्स भी करूंगा, आप चिंता ना कर दो, मान लो बेसिक्स क्योंकि तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब हम फिक्स में डिफरेंशियल करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, हम विद रेस्पेक्ट टू टी करते हैं, ठीक है। तो वॉइस बिल्कुल ठीक है ना, अच्छी बात है, बिल्कुल बढ़िया, वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, बच्चे बता रहे हैं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपको फोकस के साथ पढ़ना है, बस बिल्कुल फोकस के साथ। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता, इसका फॉर्मूला एक दो, x की पावर n का डिफरेंशियल। अब मैं अपने पास से एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या उस मैंने आपसे कहा कि आपको डिफरेंशियल करना है किसका, d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर क्या लिखा 7, क्या करेंगे आप, आपको पावर को आगे लेके जाना है और एक पावर क्या कर देनी है, कम कर देनी, कितना हो गया, आपको एक पावर क्या करना है, कम, बहुत बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 7 क्या हो गया, 7 आपका आ गया है, एक कम हो गया, पावर में से एक वैल्यू कम करनी है, सही है, 1 को कम करना है। अब देखो जैसे आप सोचो कि सर ये तो पॉजिटिव है, लो पॉजिटिव है कोई बात नहीं, यदि नेगेटिव भी है, मैंने आपसे क्या कहा कि d बाय डी एक्स, एक्स की पावर माइनस का 8 है, तो क्या करेंगे, -8 आ गया है, -8 माइनस का 1 कितना हो गया, -8 और x की पावर क्या आ गया, -9, d बाय डी एक्स, एक्स की पावर -8 क्या हो गया, -8 आगे और एक पावर क्या हो गया आपके कम, क्या हो गया, -8, एक्स की पावर क्या हो गया, -9। तो आपको क्या समझना है कि आपको पावर को आगे लेके जाना है और पावर में क्या करना है, एक वैल्यू कम कर देनी, -1 कर देना, चाहे पावर नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, बस आपको क्या करना है, -1 कर देना है, आपका काम इतना है। अब देखो तो ये बिल्कुल बेसिक काम है, बहुत ही बेसिक काम है। अब हम जरा आगे चलते हैं, उसमें क्या काम है वो भी पेशेंस के साथ सुनना आपको। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक काम चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक, इससे बेसिक नहीं है कुछ भी। अब हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखो बहुत ध्यान सुनते रहना, इससे वहां पर अब दो मेन काम किया आपके नेक्स्ट फॉर्म में, मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है, क्या कहता हूँ कि d बाय डी एक्स जो हमारे यूज होते हैं फिजिक्स, जो हमारे यूज होते हैं फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपका जो मेन पोर्शन है वो लेके चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में। तो d बाय डी एक्स जो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स, वो क्या होता है आपका कोस एक्स, एंड मैं दोनों के साथ याद कराना चाहता हूँ आपको। और जो d बाय डी एक्स, जो आपका कोस एक्स होता है वो क्या होता है आपका माइनस के साइन एक्स। देखो जो स्टूडेंट मैथ से हैं
जो भी जिसके पास भी मैथ्स है, तो वो बच्चे तो उन फॉर्मूला को प्रूफ भी करते हैं। आपको फिजिक्स के लिए इनको प्रूफ नहीं करना, केवल पढ़ना है। सही है, बस मैं आपको जरूर चेक करता हूँ कि मेरी वॉइस आप तक बिल्कुल क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए मुझे वॉइस क्लियर है, और चलो मैं क्लियर हूँ नहीं कोई बात नहीं, बस वॉइस क्लियर होनी चाहिए। वैसे मैं भी क्लियर ही आ रहा हूँ, इतना सुंदर वैसे मैं हूँ नहीं जितना आप आ रहा हूँ। देखिए अब क्या काम है अब देखो डी बाई डी एक्स यहाँ पर क्या हो गया साइन एक्स, क्या होता है कोस एक्स। डी बाई डी एक्स कोस एक्स का क्या होता है आपका माइनस के साइन एक्स होता है। अब तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है फिजिक्स में, हम जब डिफरेंशियल करते हैं वो करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट। तो अब दिक्कत कुछ नहीं है, आप डिफरेंशिएशन जो ये लिखते हैं ना डी बाई डी एक्स से बोलते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर क्या है एक्स का फंक्शन, साइन के साथ क्या लिखा हुआ आपका एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स है। तो इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं और पढ़ते ऐसे हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कोस एक्स इक्वल्स टू क्या आपका माइनस के साइन एक्स। अब मुझे आपको एक मल्टीप्लाई रूल समझाना है, क्योंकि वो रूल आपका फिजिक्स में बहुत जगह अप्लाई होने वाला है। तो ये मैंने दो फंक्शन लिखे हैं अभी फिलहाल, और मैंने आपको क्या फंक्शन लिखा एक्स का डिफरेंशियल जो एक्स की पावर एन है उसका क्या होता है डिफरेंशियल एन एक्स की पावर एन माइनस के वन। अब देखो अब एक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपसे ये कहता हूँ पेंशन कर लेते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूँ डी बाई डी एक्स एफ वन एक्स और आपका क्या एफ टू एक्स। यदि आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है एक फंक्शन को स्किप कर देना है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स क्या लिखना है आपको एफ टू एक्स प्लस प्लस, फिर उसके बाद आपको f2 फंक्शन को ऐसे छोड़ देना है, किसका डिफरेंशियल करना है f1x का। एक बात और ध्यान सुनो, दो फंक्शन के आगे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगता है। इस मान लो कोई आपसे आप रैंडमली देखो इसको, आप कोई आपसे पूछे बेटा बताओ कि डिफरेंशियल इसका करना है या इसका करना है, इसका करना, फंक्शन के आगे लगता है डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो आप इसे ब्रैकेट में लिखो चाहे मत लिखो, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ऐसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स किसके आगे लगा हुआ है f1x के, तो किसका डिफरेंशियल करना है f1x। अब देखो बहुत बेसिक्स का काम है, पावर को आगे लेके जाना है, एक पावर आपको कम करना है। देखो अब मैं आपको एक समझ बना के समझाता हूँ, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना। दूसरी बात आप ये वर्क भी पहले कर सकते हो, रटना नहीं, इनमें से कोई सी भी एक्टिविटी आप पहले कर सकते हैं। अब मैं तो क्या करूँ, मैंने आपसे कहा कि कहीं पर लिखा है डी बाई डी एक्स, मैंने क्या लिखा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर छोड़ो पावर 3 लेते, एक्स की पावर 3 साइन एक्स। ठीक है, ये लिखा क्या लिखा है एक्स की पावर 3 साइन एक्स। अब आप क्या करने वाले आप एक और बात, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान सकते हैं आपकी मर्जी। सही, ये आपका फर्स्ट है और ये क्या आपका सेकंड है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको पहले फंक्शन को क्या लिखना है एज इट लिख देना है, बिल्कुल डी बाई डी एक्स किससे करना है हमें साइन एक्स प्लस, उसके बाद आपको सेकंड फंक्शन को बिल्कुल ऐसे लिख देना है, और आपको किससे करना है फंक्शन डिफरेंशियल पहले वाले फंक्शन। और पहला फंक्शन क्या है आपका, पहला फंक्शन आपके पास है एक्स की पावर 3 साइन एक्स। फर्स्ट को ऐसे छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड को ऐसे छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा जी आपका कोस एक्स है, मैंने ऊपर लिख रखा है। मुझे आपको मल्टीप्लाई में और डिवाइड में डिफरेंशियल को यूज करना सिखाना है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होते हैं बहुत ज्यादा। दो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और मेरा मोटिव ये है कि जो बायो के बच्चे हैं उनको भी फिजिक्स टिपिकल ना लगे। सही है, मेरा मानना ये है और मैं चाहता हूँ। सही सही, अच्छी बात है, मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके ओके, थैंक्स बताने के लिए। ओके अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ देखो ये आपका प्लस, ये क्या आपका साइन एक्स। अब ये क्या आपका एक्स की पावर 3, अभी पढ़ाया था क्या होता, पावर आगे आएगी और एक पावर क्या हो जाएगी आपकी कम। सही है, पावर को आपको आगे लाना है और एक पावर क्या कम कर देनी है आपको कम कर देनी है, ये आपका आंसर है। आप इसको थोड़ा सा
मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर क्या आपका साइन एक्स। आपकी मर्जी है कि आप एक्स स्क्वायर कॉमन लें या ना लें। ये क्या हो गया आपका एक्स कोस एक्स और प्लस क्या आ गया आपका, ये क्या आपका यहाँ पर x बचेगा, ये आपका 3 बचा और यहाँ पर क्या बचा आपका x बचा। ये आपका आंसर। अब तो मेन काम क्या है, तो ये तो खैर कैलकुलेशन है, मुझे उस पर नहीं जाना, मुझे मेन काम जाना है। दो, जैसे ही आपके फंक्शन x के हैं, ये फंक्शन t में भी हो सकता है, सही है, फंक्शन t में, y में, फंक्शन किसी में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर x में है, मान लो फंक्शन यहाँ पर t में होता तो हम बाहर को लिखते d/dt, समझ रहे हैं। यदि आपका फंक्शन t में होता तो हम बाहर लिखते d/dt। अब ये हमारा फंक्शन किस में है, x में है, ये हमारा फंक्शन किसके अंदर है, x में है, तो हमने क्या लिखा है d/dx। दो मैं एक सम सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है, एक सम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास लिखा है d/dx, तो मैं आपने सोचा, मैंने यहाँ पर साइन और कोस का लिखा अभी फंक्शन। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कोस एक्स, और कोस क्या होता है माइनस के साइन एक्स। अब दो मेन मैंने ये क्यों लिखा साइन, आपके फिजिक्स में भी 11th, अभी फिलहाल 11th में साइन का डिफरेंशियल और कोस का डिफरेंशियल मैक्सिमम बार यूज हो। अभी आप जब 12th में आएंगे तो वहां पर tan का डिफरेंशियल भी यूज होता है, और मैथ्स वाले बच्चे तो प्रॉपर वे में एक लेंथी फॉर्म में पढ़ते हैं डिफरेंसेस, उसकी आप टेंशन ना लें। अब तो मैंने जैसे आपसे ये कहा कि बेटा कहीं पे लिखा है कि 3x की पावर माइनस के 3 माइनस के 4 कर देते हैं, और क्या लिखा है यहाँ पर cos x, ये लिखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लिखा आपके लिखा है। तो जो आपका नंबर मल्टीप्लाई में है आपको इससे डरना नहीं है, इसका आपको कुछ नहीं करना। ये आप इस ऐसे ले सकते हैं d, ये आपका 3 बाहर पहुंच गया d/dx x की पावर माइनस के 4 cos x। ये आप पे क्या आपका क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था, ये आपका 3 सबसे बाहर रहेगा। पहले फंक्शन को आपको ऐसे लिखना है d/dx किसका करना है आपको, सेकंड फंक्शन का। उसके बाद आपका सेकंड फंक्शन ऐसे ही है, फिर क्या करना है हमें d/dx x की पावर माइनस के 4 का करना। फर्स्ट फंक्शन को आपने ऐसे उतार दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, उसके बाद आपने उतार दिया सेकंड को ऐसा, उसके बाद आपका फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब क्या कॉन्सेप्ट था आपको पता है, ये आपका 3 आ गया, क्या आ गया आपका 3 आ गया है, x की पावर माइनस के कोस का डिफरेंशियल क्या आता है, अभी मैं लिखा था माइनस के साइन एक्स लिखा था। जो आपका कोस का डिफरेंशियल होता है क्या होता है माइनस के साइन एक्स। उसके बाद ये आपका कोस एक्स ऐसे ही, इसका डिफरेंशियल क्या था, पावर आपकी आगे लिखनी है और आपको पावर में से 1 क्या कर देना है, लेस कर देना। इतना सा काम है बस। आप क्या हो गया आपका ये 3, ये आपका हो गया माइनस एक्स की पावर माइनस के 4, ये क्या आपका साइन एक्स है, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया आपका माइनस 4 कोस एक्स, और ये क्या हो गया आपका एक्स की पावर माइनस के 5। इतना काम है कि आप बस कॉमन ले सकते हैं। आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, और एक्स की पावर माइनस के 4 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा आपका साइन एक्स बचेगा प्लस, ठीक है, ये क्या बचा आपका 4 बचा, क्या बचा यहाँ पर एक्स की पावर माइनस के 1, और साथ में क्या बचा आपका कोस एक्स। दो मैथ्स के आप स्टूडेंट रहे 10 तक, सभी के सभी रहे होंगे। एक्स की पावर माइनस 1 क्या होता है 1 कोस एक्स होता है, सही है। एक्स की पावर माइनस के 1 क्या होता है आपका 1/x लिख देंगे आप इसे, क्या 1/x। कोस एक्स की पावर माइनस 1 होता है क्या लिखते हैं, कोस एक्स की पूरी पावर माइनस, उसे क्या लिख देते हैं 1/cos x। अब देखो ये आपका मैंने कोस का दिखा दिया और पावर मैंने क्या ले ली नेगेटिव। अब देखो जैसे आपका डिफरेंशियल यहाँ पर होता है ये आपका मल्टीप्लाई में, उसी तरह आपका एक कॉन्सेप्ट होता है डिवाइड रूल। ये कौन सा रूल था आपका मल्टीप्लाई रूल। अब ऐसे आपका क्या होता है डिवाइड रूल होता है। अब वो सुनो वो क्या होता है, वो उसमें कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी अभी क्या वो बात ये थी आपकी, देखिए देखो जैसा आपके कॉन्सेप्ट है बीच में प्लस है, आप इसे इधर भी लिख सकते हैं और इसे इधर लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। बट जो भी अभी आपको मैं डिवाइड रूल बताने वाला हूँ वो सुनो। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं डिवाइड रूल, मैंने आपसे क्या कहा, इसे बोलते हैं डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी क्या था आपका मल्टीप्लाई रूल, ये आपका डिवाइड रूल ऑफ क्या है डिफरेंशिएशन। ये जो अभी लिखने वाले हैं ये हमारा रूल है डिवाइड रूल ऑफ आपका डिफरेंशिएशन। वो क्या होता है बड़े ध्यान सुनना, d/dx आपका एक फंक्शन f1x
और दूसरा फंक्शन आपका f2x। एक आपका फंक्शन क्या है f1x और एक आपका फंक्शन क्या है आपका f2x। अब बहुत ज्यादा फोकस के साथ आपको सुनना है। इसमें कंडीशन क्या है, तो वहां पर क्या था, मल्टीप्लाई में था, वहां पर आप पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए दूसरा डिफरेंशियल, या दूसरे को छोड़ दीजिए फर्स्ट का डिफरेंशियल। यहाँ पर आपका क्योंकि बीच में वहां प्लस था, यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर हमेशा जो भी आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसको आपको छोड़ना है पहले, उसके बाद करना है आपको पहले का डिफरेंशियल। और जो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये फॉर्मूले प्रूफ हो क्या जाते हैं जो मैं लिखने वाला, बस फिजिक्स के बच्चे को तो क्या करना है, ये लर्न करने हैं केवल। आपको नीचे वाला फंक्शन छोड़ना है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल, उसके बाद माइनस। आपको क्या करना है, ऊपर वाला फंक्शन छोड़ना है, नीचे वाले फंक्शन का क्या करना है आपको डिफरेंशियल। और डिवाइड में एक काम और है, एक काम क्या है, डिवाइड में आपको एक काम करना है, ठीक है। ये आपका काम है कि जो आपका फंक्शन नीचे है उसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना, जो आपका फंक्शन नीचे उसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। अब आप ये कहें सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले इसको बाद में नहीं, तो बीच में माइनस, प्लस में फर्क नहीं पड़ता, x प्लस वाई सही है या y प्लस एक्स, बट क्या होता है माइनस में फर्क पड़ता है। आप x माइनस के y को y माइनस एक्स नहीं लिख सकते, इसीलिए आप ये काम नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप। अब जो आपके फॉर्मूला, अब मैं इसके ऊपर करता हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर आप एक सम करता हूँ। जो फॉर्मूला क्या है, आपको पहले फंक्शन का कौन सा स्किप करना है, जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। पहले डिफरेंस किसका होगा, ऊपर वाले फंक्शन का। आप ऐसे याद रखो, पहले फंक्शन ऊपर वाले फंक्शन, सॉरी डिफरेंशियल ऊपर वाले फंक्शन का है माइनस, उसके बाद किसका है डिफरेंशियल नीचे वाले फंक्शन। और मैंने आपको अभी बताया था कि जो फंक्शन के आगे दो डी बाई डी एक्स फंक्शन के आगे लिखना होता है, जिस भी फंक्शन के आगे डी बाई डी एक्स है डिफरेंशियल किसका करना है उसका करना है। तो बस वॉइस में चेक करते रहूंगा कि आप मेरी वॉइस आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, बस क्योंकि ना जो भी प्रॉब्लम होती है बस वो वॉइस की होती है, ठीक है ठीक, ओके ओके वॉइस क्लियर है, थैंक यू ये बताने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये समझ करता हूँ। अब देखिए क्या काम है, मान लीजिए मैंने आपसे फंक्शन लिया डी बाई डी एक्स, बहुत बेसिक सा फंक्शन लूंगा, चिंता मत। मैं डी आपको मैंने दो फंक्शन फॉर्मूले याद करवाए हैं, साइन का कोस का और क्या एक्स की पावर एन, तो मैं भी इनको उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ बस। मैंने आपको यहाँ लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर माइनस के 5, ये लिखा फंक्शन। आप एक से समझ जाओ, चिंता मत, ठीक है। ये आपका एक ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी बात करते हैं इसे, चलो इसे अभी यहीं रहने देते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा मैंने आपसे क्या कहा, जो आपका नीचे वाला फंक्शन है पहले आपको क्या करना है उसको स्किप करना है, क्या लिखेंगे आप एक्स की पावर माइनस के 5, और ये क्या आपका डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे आप साइन एक्स लिखेंगे माइनस, उसके बाद क्या करेंगे आप साइन एक्स डी बाई डी एक्स, सही है, नीचे वाला फंक्शन एक्स की पावर माइनस के 5, और जो आपका नीचे फंक्शन लिखा है उसका क्या करना है आपको, उसका आपको करना है स्क्वायर, क्या करना है उसका आपको स्क्वायर करना है। एक्स की पावर माइनस के 5 आपने ऐसे स्किप कर दिया, पहले किसका करने आप डिफरेंशियल साइन एक्स का माइनस, उसके बाद आपने छोड़ दिया साइन एक्स को ऐसे छोड़ दिया, उसके बाद इसका डिफरेंस करना आपको एक्स की पावर माइनस के 5। अब देखो क्या होने वाला, बहुत ध्यान सुनना, होने वाला ये है कि एक्स की पावर माइनस के 5 तो आप ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है आपका पता ना आपको, कोस एक्स होता है, ये आपका माइनस है। साइन एक्स को आपने ऐसे लिखा, किसका करना आपको डिफरेंशियल एक्स की पावर माइनस के 5 का, तो क्या हुआ माइनस 5 आपका आगे, और ये क्या हो गया माइनस 5 माइनस के 1 डिवाइड बाय, ये आपका क्या हो गया एक्स की पावर माइनस के 10, इतना पता होगा 5 जो आपकी जो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की पावर में। अब देखो मैंने क्या कहा था, पावर को आपको आगे लेके आना है और एक पावर क्या कर देनी है कम। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर लो जी, आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया एक्स की पावर माइनस के 5, ये क्या आपका कोस एक्स
माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपके पास 5 साइन एक्स, एक्स की पावर माइनस के 6, और डिवाइड में क्या आपके पास एक्स की पावर माइनस के 10, एक्स की पावर माइनस के 5, ये आपका कोस एक्स, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये आपके पास 5 साइन एक्स, और एक्स की पावर क्या हो गया आपका माइनस के 6। ठीक है, देखो आपको डिफरेंशिएशन के अंदर डिवाइड रूल और मल्टीप्लाई दोनों रूल्स को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा यदि आपको अपनी फिजिक्स को बेस्ट करना है। तो फिजिक्स बेस्ट आपकी तभी होगी जब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आते होंगे, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है बेटा, बहुत ज़्यादा। देखो जो भी बच्चे इस वक्त मेरे लाइव देख रहे हैं, बस उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, ना तो मैं उनको डांट रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट आप मेरी ये है आपसे कि आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करा करें, बिल्कुल सीरियस। ये नहीं है कि आप दो काम एक साथ कर रहे हैं, फोन आपका रखा है बराबर में, उसमें आ गया नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, और आप पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं फिर डिस्टर्ब। उसकी चाहे कोई भी कितना भी बेस्ट टीचर आपको पढ़ाए, आपको समझ में नहीं आए। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था सभी टीचर बेस्ट पढ़ा रहे हैं, सभी आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं ऑनलाइन पर दो, और ऑनलाइन पर आकर आपको फ्री कंटेंट देना, वो बात अलग है कि व्यूज आते हैं, यूट्यूब से इनकम होती है, बट ये तो आप जानते हैं स्टार्टिंग से तुरंत इनकम होती नहीं। तो पहला हमारा जो किसी भी टीचर का मेन मोटिव होता है, वो हमारा मोटिव ये होता है कि आपको थोड़ी सी आपकी स्टडी में हेल्प हो सके। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, किसी भी, सब आपके लिए बेस्ट पढ़ा रहे हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया अभी फिलहाल, मैंने आपको पढ़ाया डिवाइड रूल और मल्टीप्लाई रूल। दो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, बट जो फिजिक्स में आपको यूज करना है, जो हमें यूज करना होता है फिजिक्स में, वो हमारी कॉन्सेप्ट है। हमें डिवाइड रूल पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई रूल पता होना चाहिए। अब देखो जैसे मैंने आपको अभी फिलहाल बताया था क्या, दो ये आपका ये रहा, मैंने आपको क्या कहा था कि बेटा ये आपका क्या है, ये रूल आपका मल्टीप्लाई रूल है। ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है मैंने, यहाँ से रखते हैं इसको, यहाँ से दो कैसे डी वाई डी एक्स, ये आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, आपने एक फंक्शन को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंस प्लस, दूसरे छोड़ा आपने क्या करा, पहले का डिफरेंस कर दिया, पहले का डिफरेंस। उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये होगा आपका कि मैंने आपका एक एग्जाम्पल लिया है, एक्स की पावर 3 साइन एक्स। ठीक है, आपने क्या करा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंसर प्लस, दूसरे को आपने ऐसे छोड़ दिया, फर्स्ट का डिफरेंसर। एक्स की पावर 3 लिखा हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है आपका, कोस एक्स। फिर ये आपका साइन एक्स, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशियल क्या होता है आपका, 3x पर होता। पावर आपको पता है कुछ नहीं करना है, पावर को आगे लेके जाना और एक पावर आपको कर देनी है, कम कर देनी। अब देखिए ये रहा आपका एक्स की पावर 3 कोस एक्स प्लस 3x पर, ये क्या आपका साइन क्या हो गया आपका, सही है। तो ये आपको हमने बिल्कुल ऐसे छोड़ रखा था, बस इसको मैंने पहले इसको बाद में लिख दिया बस, और क्या करा, एक्स कर कॉमन लिया। तो ये तो बात की बात, ये तो कैलकुलेशन है, उसे छोड़ो। मेन काम है आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें। अब जो नेक्स्ट था आपका वो ये था कि हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा है डिवाइड, ये तो दूसरा एग्जाम्पल था। फिर हमने क्या पढ़ा आपने, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल आपका लिखा हुआ, मैंने फॉर्मूला आपको बकाया था बोर्ड पर लिख के समझाया है प्रॉपरली, डी वाई डी एक्स एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स। क्या काम करेंगे आप, दो डिवाइड रूल में आपको सब पहले डिनोमिनेटर को स्किप करना है, छोड़ देना है ऐसे। आपने क्या करा, एफ टू एक्स को छोड़ा, डिफरेंशियल ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ वन एक्स को छोड़ा, डिफरेंशियल ऑफ एफ टू एक्स, और डिवाइड में जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है उसको क्या करना होता है, हमें स्क्वायर करना होता। जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, उसका हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। अब मैं आपको समझ देता हूँ, और उसके लिए आप पहले वीडियो को पॉज करना और करना, उसके बाद तुरंत मैं करूँगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, मैं आपको जो ये आपके सम है, आप इसे थोड़ा करके देखें पहले, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और आप मुझे आंसर बताएंगे कि आपका क्या आंसर आया कमेंट। तो मैंने आपसे समझ क्या लिखा, मैंने आपसे कहा बेटा डी, चलो डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है क्या, कि एक्स की पावर माइनस के 6 और कोस एक्स। मुझे आप इसका कर देते जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा, मुझे आप इसका आंसर निकालिए और जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आया, जो भी आपका आंसर है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, करिए, चलो आपने करके देखा होगा,
अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको क्या है। बस आपको रूल को अप्लाई करना सीखना है, बस इतना काम करना है कि आपको क्या होना चाहिए, रूल को अप्लाई करना आना चाहिए बस, कि उसे अप्लाई किस तरह करना है। तो अब की बार इससे लिखते हैं हम वाइड से कर देते हैं। तो क्या हो, डी बाई डी एक्स सब आपको लिखा हुआ दिख रहा है। हम क्या करेंगे आपको पता ही है, यही कर देता हूँ मैं। क्या करेंगे आप, एक्स की पावर माइनस के 6 को आपने छोड़ा, क्या करा, डी बाई डी एक्स कोस एक्स करा। उसके बाद आपने क्या करा, कोस एक्स को छोड़ा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर माइनस की आपका 6। अब देखिए एक्स की पावर माइनस के 6 आपका ऐसे ही, कोस का डिफरेंशियल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपको क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। उसके बाद आपने क्या करा, कोस एक्स को छोड़ा, ये क्या आएगा आपका, ये आपका पहले तो क्या होगा, पावर आपकी आगे आएगी, उसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको पावर में क्या करना होता है, 1 रिड्यूस करना होता है। आपका आंसर आ गया माइनस एक्स की पावर माइनस के 6, ये आपका साइन एक्स प्लस इंटू माइनस, ये आपका 6, और ये क्या हो गया आपका एक्स की पावर माइनस के 7, और यही आपका क्या है, आपका ये आपका है आंसर। देखो थोड़ी सी भी यदि आप प्रैक्टिस कर लोगे, मैं अभी आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक मल्टीप्लाई रूल, एक डिवाइड रूल। यदि आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत थोड़ी सी भी, तब भी आपके नंबर, सॉरी तब भी आपको ना बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट हैं हो जाएंगे क्लियर। और जब आप यूज करोगे इसको फिजिक्स, तो अभी मैं मैथ के पर्पज से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं, मैथ के पर्पज से आपको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स के लिए मैथ्स में अलग कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे सम्स भी लेंदी बड़े होते हैं, वो बात अलग। मैं बेसिक्स बता रहा हूँ केवल, जो फिजिक्स के बच्चे हैं उनका, ताकि फिजिक्स में जहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन का यूज करना पड़े तो वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना लेके चलते हैं, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाद में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है।